हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य क्या है। दुनिया में हम इतने सारे कर्म करते हैं। हम कई बार हम हेल्प करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प भी कर देते हैं। आपने कभी, हो सकता है आपने भी कभी किसी को पैसे दिए होंगे, किसी को नीड होगी उस टाइम पैसों की। तो बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। सबसे बड़ा पुण्य है किसी भूखे को भोजन कराना। इससे बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं है। अब आप कहोगे कि हम अगर किसी को पैसे दे देते हैं, कोई हमें बेगर मिलता है या कोई गरीब दिखता है, हम पैसे दे देते हैं। नहीं, पैसे देना इतना बड़ा पुण्य नहीं माना जाता जितना बड़ा पुण्य भोजन कराना माना जाता है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब जैसे आप मंत्र सुनते हो, मंत्र जाप करते हो, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करते हो, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करते हो, ठीक है। मंत्र जब सुनते हैं उसका सीधा असर हमारे माइंड पे जाता है, हमारी आत्मा में जाता है। उसका इफ़ेक्ट, पूरा इफ़ेक्ट हमारे माइंड में आता है और हमारी सोल में आता है। हमारी थिंकिंग बदलने लग जाती है, हमारी सोच बदलने लग जाती है जीवन को लेके। अगर हम परेशान रहते हैं तो हम परेशान नहीं होंगे। अगर हम डेली मंत्र सुनेंगे तो हम कभी परेशान नहीं होंगे। लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं, खाना हमारे शरीर के अंदर जाएगा। आपने किसी को खाना दिया, खाना उसने खाया, खाना उसके शरीर के अंदर गया। खाने ने उस इंसान की आत्मा को, उसके मन को तृप्त किया, ठीक है। खाना उसके अंदर जाएगा, उसकी आत्मा तृप्त होगी। फूड क्या है? फूड हमारी बेसिक नीड है ना। बिना फूड के नहीं रह सकते। कोई भी इंसान ऐसा है जो कहे कि मुझे फूड की ज़रूरत नहीं है? नहीं, फूड सबसे पहली नीड है हर हर किसी की। तो जब आप बेसिक नीड वाली चीज़ किसी को दे रहे हो और उसको, वो भूखा है, उसको नहीं मिला खाना, या जैसा भी मिला, रूखा सूखा मिला, लेकिन आप उसको खाना दे रहे हो, उसने वो खाना खाया, उसकी आत्मा तृप्त हुई, उसका मन तृप्त हुआ, उसके अंदर से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज निकलेंगी आपके लिए, आपको दुआएं देगा वो। आपने नोटिस किया होगा कभी अपनी फेवरेट डिश बहुत टाइम बाद खाओ तो कितना अच्छा लगता है, जैसे हम, पता नहीं हमें क्या मिल गया हो। क्योंकि जब खाना आपकी फेवरेट डिश है, जब आपके वो मुंह में जाएगा, मुंह में जाती है, आप उसको चबाते हो, चबाने से ही आपको खुशी फील होने लग जाती है कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। खाना जो खुशी देता है इंसान को, वो पैसे नहीं देते। अब आपने किसी बेगर को पैसे दे दिए, कोई, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई बेगर मिला, आपने 5-10 रुपए उसको पकड़ा दिए, उसने भी वो लेके अपनी पॉकेट में या जहाँ भी वो कोई उस बैग वैग पकड़ा होगा उसमें डाल लिए, ठीक है। अब बहुत लोगों ने दिए होंगे पैसे, आपके दिए हुए पैसे और लोगों के दिए हुए पैसों के साथ मिक्स हो गए, ठीक है। वो उसके बैग में या उसकी पॉकेट में चले गए। अब उस, आपकी जो एनर्जीज गई हैं उन पैसों के साथ, वो उसने अपनी पॉकेट में रख ली, वो उसको लगी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका दिया हुआ खाना वो इंसान खाएगा, उसके अंदर जाएगा, मुंह से होते हुए उसके अंदर जाएगा, उसकी आत्मा को तृप्त करेगा, उसके मन को तृप्त करेगा। और सबसे बड़ा पुण्य यही है जीवन में कि हमने किसी की मन को, किसी की आत्मा को तृप्त किया हो, सेटिस्फाई किया हो उसकी आत्मा को, ठीक है। अब लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि कोई बेगर आया, चलो पैसे दे दिए। नहीं, पैसे देने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा उसे खाना खिलाने से। चाहे आप खाने के साथ 5-10 रुपए पकड़ा दो तो ठीक है, लेकिन खाना ज़रूर खिलाएं। कोई भी बेगर, आपको आपके गेट पे अगर कोई बेगर आता है तो उसको आपने खाना ज़रूर खिलाना है। इससे बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं है, ठीक है। और कई बार जैसे हम रास्ते में जा रहे होते हैं, कहीं सड़क के किनारे कहीं दिख जाता है कोई ऐसे बैठा हुआ है, भूखा लग रहा है कोई बेगर, तो आप उसको खाना ज़रूर दें, ठीक है। बहुत बड़ा पुण्य होता है ये। डेली नहीं कह रही हूँ मैं कि आपने डेली खाना खिलाना है, डेली नहीं। आप जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, चाहे आप 15 डेज़ बात कर दें, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि डेली ही करना है। चाहे आप 15 डेज़ बात कर सकते हो, 1 वीक बात कर सकते हो, वीकली कर सकते हो कि एक डे फिक्स कर लिया तो हमने उस डे पे हमने थोड़ा बहुत खाना बांटना है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो भंडारे कर रहे होते हैं। उनको क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। वो इसीलिए करते हैं कि लोगों की दुआएं मिलेंगी।
हमारा हमारा काम बनता रहेगा, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी, क्योंकि लोगों की दुआएं बहुत काम करती हैं। लोग जितने ज़्यादा हमसे खुश होंगे, हम खाना खिला रहे हैं, हम लोगों की आत्मा को तृप्त कर रहे हैं, तो लोग हमसे बहुत खुश होंगे। इतना शायद किसी को आप पैसे दे दो, वो शायद फिर भी इतना नहीं आपको याद रखेगा जितना कि किसी को खाना खिलाओगे। वो आपको जितनी दुआएं देगा, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी लोगों की, ठीक है, उतनी ज़्यादा लाइफ पॉजिटिव होगी, उतनी ज़्यादा हमारे आसपास से नेगेटिव एनर्जीज दूर होंगी। ठीक है, तो खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन किया गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है खाना खिलाना। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात बोली थी कि अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। आप किसी की आत्मा को तृप्त कर रहे हो, किसी के मन को तृप्त कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक है, इसीलिए डेली मंत्र ज़रूर सुने, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करें, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें, और अगर भंडारा करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा लोग खाएंगे खाना, उतनी ही ज़्यादा दुआएं देंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ आएंगी, क्योंकि लोग हमारी तरफ जो नेगेटिव एनर्जीज़ भेजते हैं ना, वो भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, इसलिए कहा जाता है किसी को सताओ नहीं, किसी को तंग नहीं करो बेफिजूल में, है ना। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी को सताओगे, वो आपके लिए बुरा सोचेगा, बुरा मतलब बद्दुआएं देगा, तो वो नेगेटिव एनर्जीज इंसान की आपकी तरफ आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम वैसे खुश रखें सबको खाना खिला के, तो इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। आप चाहे बेगर को खाना खिलाओ, कभी जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम उनको खाना खिलाते हैं, वो भी खुश होते हैं, अरे वाह क्या बनाया आज, है ना। तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। खाना खिलाने से बड़ा पुण्य, किसी की आत्मा को तृप्त करते हैं हम, किसी के मन को तृप्त करते हैं, उसकी दुआएं हमें लगती हैं। जितने ज़्यादा लोग खाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। ठीक है, और अगर आप जैसे कभी कभी खिला देते हो, रास्ते में कोई मिल जाता है, कोशिश करो आप कि हर बार अलग अलग इंसानों को खिलाया जाए। ऐसे नहीं कि एक ही इंसान को फिक्स कर लिया, उसी को खिला रहे हो। ठीक है, उसको भी खिलाओ, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों तक आपका खाना पहुँचेगा उतने ही ज़्यादा लोग दुआएं देंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर करिए, और उतना करिए जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भंडारे करिए और डेली या थोड़े दिनों में, चाहे आप एक को खाना खिला दो जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, लेकिन खाना ज़रूर खिलाओ। चाहे जैसे ऑफिस के लिए निकलते हो आप, तो पैक करके ले गए, रास्ते में कोई दिखा बेगर या भूखा इंसान कोई दिखा, उसको खाना दे दिया। ठीक है, ऐसे ही आप हर 15 डेज़ बाद ये चीज़ रिपीट कर सकते हो, या महीने में एक बार कर सकते हो। अमावस्या के दिन कर लो, अमावस्या का दिन बहुत शुभ होता है ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, अमावस्या पे खाना वाना लोग खिलाते हैं, बांटते हैं, इससे हमारे पितृ भी खुश होते हैं। चाहे किसी को भी, अब इंसानों को भी खिलाओ, पशु पक्षियों को भी कुछ ना कुछ खिलाते रहो। पशु पक्षियों को भी कहा जाता है गाय को खिलाओ, कौओं को खिलाओ, डॉग्स को खिलाओ, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो भी खाएंगे, उनको भी तो भगवान ने ही बनाया ना। तो आपको बहुत सारे, आप प्लैनेट्स हमारे खुश होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हमारी तरफ पॉजिटिविटी भेजते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए टाइम टू टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी जैसे भी आपकी सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खिलाते रहिए, बहुत पुण्य मिलेगा। यज्ञ तपस्या के समान पुण्य मिलता है खाना खिलाना, किसी को भोजन कराना, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। तो ये ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।